सा एव ज्योति श्याम ज्योति सा एव परमेश्वरा सा एव हि परम ब्रह्म तद ब्रह्म अहम न संशया जीवा शिवा शिवा जीवा सा जीव केवला शिवा जुषेण बद्धो व्रीहा स्यातु अभावेन तण्डुला एवं बद्धस्तथा जीवा कर्मनाशे सदा शिवा पाशबद्धस्तथा जीवा पाशमुक्त सदा शिवा पाशबद्धस्तथा जीवा पाशमुक्त सदा शिवा पाशमुक्त सदा शिवा। देखो कल कहा था ना आपसे कि शिव मेरे इष्ट है, कि ये मत सोच लेना वो तो आकार है ही साकार। शिव मेरे इष्ट है, कृष्ण मेरे गुरु है और मन मेरा अर्जुन है। तो इसलिए हर युग में इस अर्जुन को मोह से बचने के लिए गीता ज्ञान की आवश्यकता है। ये विषय चल रहा था अपना, आगे ले लेते हैं कि भगवान ये कह रहे थे कि जो राम रूप दिखाई दे रहा है विश्व के अंदर वो सिर्फ अद्वैत है। द्वैत है रूप में और नाम में। रूप वस्तु के बिना, जैसे कसोरा प्याला सुराही मिट्टी के बिना है ही नहीं, ऐसे ही जो ये स्त्री है पुरुष है, ये जो वर्तन है बर्तन, ये जो वर्तने के लिए सारे व्यवहारिक रूप हैं, ये अपने अधिष्ठान आत्मा के बिना है ही नहीं। ये भगवान कह रहे। तो नाम रूप दिखते हैं पर वास्तव में तत्व से भिन्न। तत्व उसको कहा कि जो रूप के अंदर और नाम के अंदर आश्रय है, जिसके बिना रूप खड़ा ही नहीं हो सकता। मिट्टी के बिना मटका खड़ा ही नहीं हो सकता। स्वर्ण के बिना चूड़ियाँ बन ही नहीं सकती। तो ये कह रहे हैं कि सारे विश्व में अद्वितीय सत्ता ब्रह्म के बिना ये स्त्री आदि 84 लाख योनियाँ ये खड़ी नहीं हो सकती, ये बन ही नहीं सकती। तो यही कह रहे हैं भगवान, मैं संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। आपको मंत्र भी कई बार उपनिषद का बताया है। वो मंत्र है कि मात्रा मुख जीवंती, अब पूरा तो नहीं सुनाया कई बार, कि एक मात्रा उस आनंद स्वरूप की एक मात्रा, छोटी सी बिंदु की मात्रा लेकर ये आनंदित है। तो एक अंश मात्र में ये सारा धारण करके स्थित है परमात्मा। मैं आत्मा ने ही सारे विश्व को धारण कर रखा है। अहम आत्मा, व्यापक आत्मा की बात हो रही है यहाँ, जो भगवान ने कहा मैं सबका आश्रय हूँ। ठीक है,
एक आत्मा जो एक शरीर की अधिष्ठान है, ये व्यापक आत्मा अपने को देह के शीशे में परिच्छिन्न मानती है व्यापक। तो आत्मा के आश्रय सब आकार हैं। मिट्टी में मटका आदि जैसे है, वैसे मैं सारे विश्व की खानियों के नाम रूपों को धारण करके स्थित हूँ। मैं प्रकाश स्वरूप अनादि अनंत सच्चिदानंद अद्वैत स्वरूप सारी सृष्टि का तत्व हूँ, आश्रय। अरे ये बात समझ में कि सारी सृष्टि के अंदर आश्रय कौन है? ये जो जिंदा बैठा है, जो सुन रहा है। मोटी भाषा में बात किया कर। ये जो जिंदा बैठा है, ये सुन रहा है, ये सृष्टि का आश्रय है। एक देह का आश्रय है तो सारी सृष्टि का आश्रय। आत्मा निर्विकार रूप से स्थित है। आत्मा आपकी मैं, विश्व की मैं, ब्रह्म अहम, विश्व के विकारी माया के विकार हैं। सारी विकारी वस्तुओं का आश्रय है, पर स्वयं निर्विकार रूप से स्थित है। 31 पृष्ठ के ऊपर नाम रूप विकारवान है, इसमें षट विकार है। देखो प्रारंभ में जब पढ़ा कि रूप में षट विकार है, मेरे तो पैरों से जमीन खिसक गई कि जिसके अंदर जो है नहीं, रूप है नहीं वास्तव में, उसमें तो विकार है, और जो है वो उसमें कोई विकार नहीं। रूप वास्तव में है नहीं, पर उसमें षट विकार है। अरे बात समझ। और रूप कहाँ तक है ये भी एक रहस्य है। बहुत दूर तक रूप है, सिर्फ अपने को सामने जो दिख रहा है ये रूप थोड़ा ही है। कितने रूप है इसमें, उन रूपों को पार करना है। तो रूप सारे विकारी हैं, षट विकार हैं। कौन कौन से षट विकार हैं? है सबसे पहले क्या है सृष्टि में? है। जब है हूँ में आता है तो जन्मना कहते हैं उसको। अंतःकरण में, शीशे में, शरीर में तो है हूँ हो जाता है तो जन्मना कहते हैं। फिर उसको बढ़ना, शरीर सहित बढ़ना कहते हैं, विकार है। जन्मना भी विकार है, बढ़ना भी विकार है। और गर्भ में आना है कहते, गर्भ में जब आ गया तो कहते हैं भाई है, तभी पता चलता है ना कि है। तो जो है वो सामान्य विशेष होते ही ये 6 विकारों से ग्रस्त है। जन्मना, बढ़ना, स्थिरता, क्षय और लय। बढ़ता है फिर एक स्थान पर रुक जाता है। हर वस्तु यहाँ पर आश्चर्य युक्त है। चिंतन किया करो, कैसे देखो बढ़ते बढ़ते मन के अंदर प्रश्न उठते थे, भाई आगे क्यों नहीं बढ़ा, कैसे रुक जाता है। देखो कैसे आकर शरीर की आकृति गर्भ में बन जाती है, कैसे देखो आँख की एक आकृति बन जाती है, नाक की बन जाती है, वो वहीं की वहीं बन के रुकती रहती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी की नाक बढ़कर पैरों तक ही चली गई हो है और उसको आया डॉक्टर ने वही ठीक कर देता हूँ। कैसे देखो हर चीज़ अपनी व्यवस्था के अंदर, उसके बाद स्थिर हो जाता है। बढ़ने के बाद सिर्फ अपना जो लंबाई है वो नहीं रुकती, मोटाई नहीं रुकती, चौड़ाई नहीं रुकती, सारे अंगों की बढ़ने के बाद एक स्थान पर रुकावट है, स्थिरता है। बढ़ता है, स्थिरता है, फिर धीरे धीरे क्षय होता है। अरे इतना साफ प्रकृति कह रही है समय कम है, काम ज़्यादा है, पर ये कहाँ लगा हुआ है फिर भी। ये भूला जी उस प्रारब्ध का जो भोग है और पैसा है उसके पीछे लगा है। इसमें पुरुषार्थ कर रहा है, दोनों में करना तो था परमार्थ के लिए पुरुषार्थ, क्योंकि ये जो क्रियमान है मनुष्य शरीर में सुलभ है। मनुष्य शरीर के अंदर एसिड एसिड है, एक तो खुल रही है पिछली प्रारब्ध की और दूसरी भरी जा रही है। तो भरी जा रही है उसका किसको पता है,
तत्वज्ञ पुरुष के बिना। हम सब देख लें कितने सियाने थे, व्यवहार के अंदर सियाने माने जाते थे हम सब, पर बताइए कौन सियाना था? और हाथ मारते सिर पर कोई गलत हो तो किस मत, हम खुद ही कहते थे भाई किसने मत दी तुझे, हाथ सिर पे ही मारते कहीं और नहीं मारते, भाई किसने मत दी थी तुझे कर्मों के करने के लिए? तो कोई मत देने वाला मिला नहीं। आज मिले हैं तो देख ले कि कैसे क्षय हो रही है, सावधान हो जाओ और अब लय हो जाएगी। क्षय के बाद एक ही स्टेज है, लय होना। कुछ कर लो, तन मन धन जो अपने पास है उसका अच्छा प्रयोग कर लो। ईश्वर के लिए है तो अपने लिए, पर व्यवहार के अंदर माया उपाधि वाले के लिए जो भी ये जीव करेगा इसको उसका जन्मों में फल मिलता रहेगा, ताकि जब तक इसका मुक्त ना हो जाए तब तक इसको लाभ रहेगा उसका, और मुक्त हो गया तो बात खत्म है। तो करते तो रहना चाहिए ना, देखो विचार करना इस बात का। तो यही बात कह रहे हैं कि ये जो परमात्मा है ये चारों खानियों में रूपों को धारण करके बैठा है। ये जो शरीर है रूपवान, इनमें 6 विकार हैं, है जनना, बढ़ना, स्थिरता, क्षय और लय। विश्व की हर वस्तु जन्मती है, कुछ काल बढ़ती है और फिर क्षीण होकर लय हो जाती है। हर वस्तु को देख लो, जो नई बना के लाते हैं, चाहे मकान भी बनाते हैं, उसका भी एक आकार जन्मा, फिर धीरे धीरे वो पुराना होते होते लय हो गया। 100 साल के बाद कहते हैं ना भाई मकान तो बहुत पुराना हो गया, इसको तोड़ दो। बाहर के देशों में तो एक्सपायरी लिख दी जाती है, इतने साल के बाद इसको तोड़ना। सरकार भी लिखती है कि इस पुल को बनाया है, ये मंजिल बिल्डिंग बनाई है, इसको इतने साल बाद ध्वस्त कर दे। तो ये लय भी अवश्य है। सब में देख लो, आभूषणों में देख लो, जितने भी हैं वो सब रूप और नाम टूटते हैं, बनते हैं। बनते क्या हैं? सोना बनता है या चूड़ियाँ बनती हैं, हार बनते हैं, अंगूठी बनती है, तो टूटते भी वही हैं। ध्यान देना यहाँ पर, स्वर्ण सत्ता रूप से बात हो रही है। वैसे तो स्वर्ण भी एक तरह से व्यवहारिक सत्ता में रखें तो उसका परिणाम है, पर देखो स्वर्ण नहीं टूटता फूटता, उसमें बने आभूषण ही बनते हैं, पुराने होते हैं और टूटते हैं। जो बनता है वही मिटता है, याद रखना, ये अपने ऊपर लागू हो जाता है। क्यों बनते हैं? पहले पैदा हुए तो बेटा बन गए, बेटी बन गए, बने, फिर उसके बाद विवाह हो गए, पत्नी बन गए, पति बन गए, बन गई। वो क्या बनना गाते हैं ना, बनना, वो कहते हैं बननी। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, वाह भाई, किया तो सब कुछ पर जाना नहीं। जहाँ रहते थे वहाँ दूसरे मतलब मारवाड़ी भागड़ी लोग रहते थे ना वो परिवार में, तो बताओ बनना भाई, बनना है, बन्नी गाओ, बनना गाओ, तो बना, और बना तो मिटेगा कौन? वही मिटेगा ना जो नाम रूप के ऊपर जो संबंध बने। पहले हम शरीर बने, उसके बाद हम पुत्र बने, धी बने, उसके बाद हम पत्नी पति बने, फिर पिता बने, बनते गए, फिर उसके बाद दादा बने। तो जब सारा लय हुआ तो सारा क्या हुआ? बना हुआ मिट गया। अब जीते जी मिटाना है इसको ज्ञान से, जो बने थे उसको मिटाना है। तो जो बनता है वही मिटता है। इसलिए कहाँ भी जाओ मन के अंदर विचार करो कि मेरा पार्ट है, ना मुझे सास बनना है, ना मुझे ससुर बनना है, ना मुझे कोई भाई जवाई बनना है। अंदर से, बाहर से नहीं कहना, अंदर से अपने निर्णय बदलना। तो जो बनता है वही मिटता है, और जो बनता ही नहीं है वो नहीं मिटता। तो इस प्रकार कहा
कि स्वर्ण के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता, पर गहनों में आता है। ऐसे ही सच्चिदानंद ब्रह्म के आश्रित सभी खानियों के नाम रूप बनते हैं, स्थित होते हैं और मिटते प्रतीत होते हैं। ये सारी प्रतीति है। देखो अब ये और रहस्य की बात है, फिर समझाएंगे। उत्पत्ति की भी प्रतीति है, उत्पत्ति नहीं हुई है, अब ये बात नहीं कहनी है अभी। लेकिन उत्पत्ति, स्थिति और लय की भी क्या है? प्रतीति है। आप स्वप्न में बता दो, उत्पन्न होती हैं चीजें, बताइए, स्वप्न में उत्पन्न होती हैं। ऐसे ईश्वर का जो ख्याल है ये सब प्रकट हुआ। स्वप्न उत्पन्न होता है जब, तो ऐसे लगता है कि सत्य है, फिर उसमें स्थित रहते हैं, लगता है सत्य है, और फिर लय होता है तो लगता है कुछ नहीं। ऐसे विश्व के अंदर उत्पत्ति की भी प्रतीति है, वास्तव में बनता कुछ नहीं है। एको अहम बहुश्याम, ये अंतःकरण के शीशे प्रकट हुए माया से, उसकी शक्ति से, तो अपनी शक्ति से उसका विरोध नहीं है, वो लीला में बैठ गया। इसे बुद्धि वाला बैठा है ना, देखो प्रकाशक बुद्धि के रूप ओढ़ कर बैठा है। इस समय भी आपका प्रकाशक रूप बुद्धि ओढ़ कर बैठा है, देह ओढ़ कर बैठा है। आप सदा संग हो, आप सदा प्रकाश स्वरूप हो, आप सदा जागती ज्योत हो। निद्रा आप में है ही नहीं, लय आप में है ही नहीं। तो इस प्रकार कहा कि ये जो सारे हैं उद्भिज खानी आदि जितनी भी हैं, उद्भिज खानी पृथ्वी में बीज से उत्पन्न होने वाली खानियाँ। उद्भिज खानी कौन सी है? उद्बीज, बीज से उत्पन्न होने वाली। स्वेदज खानी जल से उत्पन्न होने वाली। अंडज खानी अग्नि तत्व की प्रधानता से उत्पन्न होने वाली। ये तो आता ही होगा आपको। अग्नि तत्व में वो है जो सिर ऊपर रखते हैं, कबूतर हो गया, बतख हो गई, मुर्गे हो गए, इस तरह से जो अंडे से होते हैं। और स्वेदज जल से होते हैं, वो भी ये मछलियाँ हैं, केंचुए हैं, और भी जो धरती पे रहते हैं ना चिप करके, तो जल से जितने होते हैं वो खानियाँ। पेड़ पौधों में जितनी खानियाँ हैं बीज से होती हैं वो खानियाँ। और फिर वायु की प्रधानता से, जेर से जो उत्पन्न होती हैं, जैसे जीव, पशु, मनुष्य आदि जेर से उत्पन्न होते हैं ना। देखो वो जेर से नहीं होते अंडज में, वो अंडे से होते हैं। उसको पकाती है मुर्गी, गर्मी देती है, और फिर अंडों से होते हैं जी। तो इस प्रकार ये चारों खानियाँ ये सारी मिटती हैं, पर इसमें चेतन जो का त्यों है। ब्रह्म चेतन परमात्मा सदा निर्विकार रूप से चारों खानियों के नाम रूप में स्थित रहता है। देखो सबकी आंखों में ध्यान से देखो तो आपको एक बड़ा अजीब सा अनुभव होगा। अगर आपने मनन काल में देखा हो, छिपकली को देख लो, चूहे को देख लो, एकदम सहम जाते हैं कि हमें देख रहा है। ऐसे वास्तव में लगता है कि आप बैठे हैं, और वो ऐसे लगता है कि मुस्कुरा रहा है। आपने कभी मनन नहीं किया हो। पेड़ पौधे भी बोलते हैं, पेड़ पौधे भी भाषा में बात करते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि कैसी है तभी तो प्रत्यक्ष होगा ना वो सामने। हम बैठे हैं देह में, हम कहते हैं देह की बात, देह में बैठे वो कैसे प्रत्यक्ष होगा। हम जब देह से ऊपर उठ के ऊपर की बात करते हैं तो वो भी फिर वैसा साक्षात होता है। तो ये जो बैठा है सारों खानियों में चेतन, ये निर्विकार है, ये अद्वितीय ब्रह्म है, और यही सत्य है। नानापना चारों खानियों के शरीर जो दिखते हैं वह नाम रूप चेतन आत्मा से भिन्न कुछ भी सत्य नहीं। आपकी जो स्त्री चोला है आत्मा से भिन्न सच्चा नहीं है। ये चोले गुण समूह से हैं। समझते हो गुण समूह क्या होता है? कुछ विशेष गुणों को लेकर, 3 गुणों के मिश्रण को लेकर स्त्री शरीर बना। अब इसके गुण समूह में है संतान की उत्पत्ति, जो भी इसकी स्त्री की विशेषता है ये गुण समूह की विशेषता है। पुरुष के अंदर जो विशेषता है ये गुण समूह की विशेषता है।
तो ये तैयार हुए चोले, तो ये चोले तैयार हुए, हमने इन चोलों को उतरता भी देखा, जिसको मरता कहते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को शरीर ही माना। आश्चर्य है, सब देखते हुए भी अंधे। हम अंधे थे ना पहले। राधा स्वामी की पुस्तक पढ़ी, पारस से पारस की, आज तक मेरे हृदय में सबकी पुस्तकें पढ़ी, सब मत पंथ। बताइए, उनका जीव अंधा है। जब समझ नहीं आती थी कैसे अंधा है, तो ये जीव उस दिव्य दृष्टि से, जो दिव्य दृष्टि भगवान देने जा रहे हैं, इस दिव्य दृष्टि के बिना अंधा है। ये आंखें तो देख रही हैं। तो इस प्रकार ये जो भी है रूप नाम, ये मिथ्या है। इसको आश्रय जिसका है वो सत्य है। रूप और नाम ईश्वर का ख्याल है। ख्याल कभी सच्चा होता है? अब देखो, उपनिषद भी सब पढ़ते हैं हम सब, लेकिन बताओ ईश्वर का ख्याल है, तो मैंने कहा भाई तुम्हारे अंदर ख्याल आया कि ये आज तो ये होना चाहिए, तो क्या ख्याल सच्चा है? ऐसे ईश्वर को ख्याल एको हम बहुश्याम हुआ। तो वास्तव में सृष्टि सत्य नहीं, कुछ काल की है। ख्याल कुछ काल का होता है और सृष्टि भी कुछ काल की है। सबसे बड़ी तो उपलब्धि है कि आप इस शरीर का लाभ ले लो। ये है सियानापन। ये सियानापन थोड़ी है कि इतना सुंदर शरीर मिला। सुंदर का मतलब ये नहीं गोरा रंग, सुंदर का मतलब कैसे इंद्रियां, देह, तत्व सब पूरे हैं। 5 तत्व, इसमें 5 तत्वों की पूर्णता है। इस शरीर के बाद तो ईश्वर ने कोई इससे श्रेष्ठ शरीर बनाया ही नहीं, और इसको दोनों तरफ रख दिया। जन्माष्टमी आज है ना, उसी का हिसाब देख लो कि जन्माष्टमी भी भगवान के अष्टमी के दिन जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? भगवान कृष्ण का। एक तो यशोदा के पुत्र हैं और एक है अहम आत्मा सर्वभूत आश्रा स्थिता, वो भगवान। दोनों का जन्म अष्टमी को। इनका आविर्भाव भी अष्टमी है और वो जो लीला में कहानी है वो भी अष्टमी को। जो भक्त है उनके लिए कहानी परोक्ष रूप से बताई गई, लेकिन तत्वज्ञानी के लिए ये सत्ता रूप से ज्ञान है। तो जो भक्त हैं उनको कहानियों के माध्यम से भगवान राम है या 4 भाई हैं, 4 भगवान कृष्ण के आगे जो नाम बताए हैं प्रद्युम्न आदि, और उनके भी राम लक्ष्मण आदि, दशरथ की 3 बेटियां हैं, ठीक है, राम के बिना वो शरीर छोड़ गए। ये सब इनके लक्ष्य अर्थ हैं, ये इसी आत्मज्ञान के अंदर घटते हैं। पर भक्त के लिए कहानी है, आनंद लेता है भक्त। तो गलत तो कुछ ना हुआ ना। देखो आगे कुछ और है। तो बताया कि जन्माष्टमी को ही भगवान ने जन्म लिया, वो भी रात के 12 बजे, जहाँ रात जा रही थी और दिन आ रहा था। अब सबसे पहले आपका विषय बदल गया, इसको भी ले लेते कि आज जन्माष्टमी है, ठीक है। आज भगवान कृष्ण का जन्म होगा और उसको मनाया जाएगा। यूँ कह दो जन्मदिन मनाया जाएगा। तो उसमें वो जो उनका बनता है ना, चूरमा भी बनता है और एक गुड़ का वो जीरा भी बनाते हैं, तो प्रसाद देते हैं। तो भगवान का जन्म हुआ रात को और अष्टमी के दिन हुआ। आखिर इस अष्टमी का क्या महत्व है? आपको 7 बताते हैं, 7 के बाद 8 आता है। 8 की गिनती कब आती है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो अपने उपनिषदों के अंदर भी 7 लोक बताए हैं, 7 रंग बताए हैं सूर्य के, बताए हैं 7 लोक, 7 रंग, 7 राग भी बताए हैं, राग 7 कहे हैं। उपनिषद की बात कर रही हूँ। अब मुझे याद नहीं कौन सा उपनिषद पर पढ़ा हुआ, दिखने लग जाता है। तो 7 लोक, 7 रंग सूर्य के, 7 सूर्य के नहीं, रंगी उन्होंने कह दिया 7, बाकी सारे रंगों का आश्रय काला रंग है, आपको ये भी बता दें। तो 7 लोक, 7 रंग, 7 राग,
और फिर रंगों के हिसाब से 7 वार भी बना दिए। कल्पना कर ली, आगे कर ली। सोमवार, चंद्रमा के दिन को क्या वार रख दिया? सोम के दिन सोमवार, ठीक है। मंगल, हनुमान जी का वार है, मंगलवार रख दिया। गणेश जी का है, बुधवार रख दिया। बृहस्पति का है, गुरु का, गुरुवार रख दिया। रवि उसमें, ठीक है, बृहस्पतिवार रख दिया। शुक्राचार्य जो है, मेरे ख्याल भृगु ऋषि के पुत्र थे, मुझे पूरा है थोड़ा सा याद, तो उसमें शुक्राचार्य जी देखो, अब शुक्राचार्य जी के नाम पे शुक्रवार रख दिया, ठीक है। उसके बाद शनि, शनि के हिसाब से शनिवार रख दिया, और सूर्य की प्रधानता से रविवार रख दिया। तो 7 इनका जो आश्रय है, जहाँ ये 7 लय होते हैं, उपनिषद में 8वां, उपनिषद में उसको 8वां कहा, और ये कहा कि 8वां ब्रह्म है। ऐसा कहा कि 7 7 7 इन सब का जहाँ लय है वो ब्रह्म है। तो बताइए किसका आविर्भाव हुआ 8वें में? बताइए। मैंने जब पढ़ा उसको, मेरा मन प्रसन्न हो गया। वो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और हुआ कब? 7वें का लय जहाँ हुआ ब्रह्म, उसका ही तो आविर्भाव हुआ। भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, अहम आत्मा हूँ और सब भूतों का आश्रय हूँ। कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ। मनन करिए। ये विचार की विद्या है, प्रचार की नहीं है। तो 8वां जहाँ इन 7 का लय है, जो ब्रह्मांड के अंदर सारा विस्तार है, लय है वो ब्रह्म है, वो 8वां है, ये उपनिषद में। और अपने इसको यहाँ लागू करें कि अष्टमी को किसका जन्म हुआ, किसका आविर्भाव हुआ? भगवान कृष्ण का। तो ब्रह्म अपना स्वरूप बता रहे हैं, तो प्रगटीकरण कहाँ हुआ? अष्टमी को। अब एक और बात ध्यान दो, सबने मनाए होंगे त्योहार, पर मनन नहीं किया होगा कि सबसे पहले कौन सी पूजा था? पूर्णमासी, कौन सी पूर्णिमा थी? गुरु पूर्णिमा, ठीक है। जब सबसे पहले हमने गुरु के पास जाकर पूजन किया, उनको आदर दिया, उनको तिलक लगाया, उनके जो भी है मान सम्मान किया, और कहा मैं शिष्य हूँ, अब मुझे ज्ञान दो, ठीक है। अब गुरुदेव ने थोड़ा समय देखा, साधक के जो भी कराना है उपनिषदों में है, वो सेवा भाव कुछ भी कराया। उसके बाद दूसरी पूर्णिमा कौन सी है? रक्षाबंधन। अब गुरुदेव ने आगे बढ़ के सबको सूत्र बांध दिया। ये त्योहार आने में हमें उपस्थिति देकर संकल्प करने चाहिए कि देखो कैसे गुरुदेव को स्वीकार किया, पूजन किया, उन्होंने फिर बांधना शुरू कर दिया, बंधन दिए कि भाई ऐसे करेगा तो तू साधक हो जाएगा, और वो ज्ञान के बंधन देने लग गए, साधक के लक्षण देने लग गए, और राखी बांध दी, रक्षाबंधन बांधा। जो बंधन बांधा वो किसके लिए बांधा? 5 प्रकार के दुखों से बंधनों से रक्षा की। ये 5 प्रकार के दुख कौन से हैं? कहते सबसे पहले अभी जो पढ़ा है, जन्म का गर्भ में दुख, फिर जन्म का बचपन के अंदर जो शरीर के दुख है, जवानी में है, जन्म का गर्भ में दुख, कहते हैं उस समय अग्नि में पकता है, तो जीवात्मा अनुभव स्वरूप है, ठीक है। बाहर इसके शरीर का जो शरीर लिया बचपन में, फिर जवानी में, उसके बाद वृद्धावस्था का, और उसके बाद देहांतर प्राप्ति का। देहांतर प्राप्ति का तो इतना बड़ा संस्कार है दुख का कि ये मरना कभी नहीं चाहता। इसको पता है, क्योंकि जन्म तो लेता है जब ये सुषुप्त होता है। पता है आपको, जन्म लेते वक्त जीव क्या होता है? सुषुप्त होता है। अब उस विषय में नहीं जाएंगे कि कैसे तत्व जगते हैं, आपको कई बार बताया। अब जन्म में सुषुप्त होता है, तो जन्म लेने से नहीं डरता। डरते हो जन्म लेने से? नहीं डरते। अगर मृत्यु का डर ना हो तो याद रखना, भाग भाग के जीव जन्म लेता, लेकिन जब परिणाम उसका देखना पड़ता है, वो समय होश में होता है, जाते वक्त ये होश में होता है। इसलिए मृत्यु का भय इसको सबसे ज़्यादा लगता है। तो ये दुखों से बचाते हैं अगर हम इस अष्टमी के कृष्ण का जन्म हमारे अंतःकरण में भी हो जाए। तो इस प्रकार ये जो गुरु पूर्णिमा है, हमने पहले गुरुदेव को का पूजन किया, हमने शिष्यत्व स्वीकार किया, और फिर उन्होंने रक्षा का सूत्र बांधा। तो तीसरा त्योहार कौन सा है?
बताइए, जन्माष्टमी है तो जब ये दोनों बातें हो जाएंगी तो अंतःकरण में क्या प्रकट होगा? ये तत्व ज्ञान प्रकट होगा और कृष्ण पद पैदा होंगे। समझ रहे हो? तो ये तत्व ज्ञान प्रकट होगा। ये क्रम से है त्योहार, आप एक एक त्योहार को बहुत बार आपको पढ़ाए हैं। तो अब ये पांचों पूर्णिमा देखना कैसे कैसे हमारे को मृग छुट्टी माने, मृग जो ये विश्व में भ्रमण कर रहा है इसका छुटकारा दिलाएंगे 5 पूर्णिमा के अंदर। बस इसके अंदर सारा ज्ञान सिमट के रह गया। क्या वो दशहरा है, क्या दिवाली है, क्या जो भी है आएगा उस समय याद करेंगे। पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी है तो उसमें ये शरीर है, इसमें भी देखो पिछली कर्म हमारे जा रहे हैं और नए जो हमारी लिखी हुई है वो हमारे कर्मों में आ रही है। कैसे? तो हम इसमें इस ज्ञान से अंदर भगवान कृष्ण को, आत्मा ब्रह्म के ज्ञान को प्रकट करें। किससे प्रकट करेंगे? वो 2 पूर्णिमा हो गई। गुरुदेव को हम गुरु मानकर उनका पूजन करेंगे और फिर वो भी स्वीकार करें। ठीक कह रही हूँ? अगर गुरु शिष्य ने गुरु को स्वीकार किया, उनका पूजन किया और मान लो शिष्य को ही गुरुदेव किसी कारणवश अंतःकरण वो वस्तु नहीं सौंपते या पूर्ण भेद नहीं देते तो ये मुक्ति नहीं होगी और ज्ञान रूपी पुत्र भी पैदा नहीं। तो पहले वाला जो कार्य वो बंधन बांधा है, जिन बंधनों के अंदर तुझे सम दम आदि ध्यान से देखना दिए हैं बंधन, इस सत्संग में पहले बंधना पड़ता है और फिर बंधन छूट जाते हैं। ये गुरु का बंधन बंधन के लिए नहीं है, ये मोक्ष के लिए, याद रखना। और संसारी बंधन वो तो गला घोंटने के लिए है। क्यों? संसारी बंधन मृत्यु के लिए है या नहीं? सादी भाषा में कह दिया गला घोंटने के लिए तो मृत्यु के लिए है। और ये जो बंधन है यहाँ के, ये किसके लिए है? छूटने के लिए है और अंतःकरण को समाहित करने के लिए। नहीं तो जीव श्रृंखल रहता है व्यवहार के अंदर। इसलिए गुरुदेव के हो गए, उन्होंने रक्षा का सूत्र बांध दिया। रक्षाबंधन वाले दिन तिलक भी लगा दिया कि अब तिलक जाए इस शरीर से, बहुत हो गया इस पर बैठा है। उसके बाद भगवान कृष्ण अष्टमी को प्रकट हो गए। तो आज जन्माष्टमी है, आज कृष्ण का जन्म भी है, तो व्यवहार में भी मनाते हैं। तो एक मेव अद्वयम ब्रह्म, ईश्वर की सृष्टि में स्वयं प्रकाश चेतन ब्रह्म ही सत्य है। चारों खानियों में आत्मा कुटस्थ रूप से भरा है। श्रुति में कहा है एक मेव, 33 पृष्ठ पर है, एक मेव अद्वयम ब्रह्म नेह नाना अस्ति किंचन। और भगवान ने भी गीता के अंदर कहा है मता परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। मेरे से सिवा और कुछ भी नहीं, मेरे बिना कुछ भी नहीं, आत्मा ब्रह्म के बिना कुछ भी नहीं। पर शिष्य ने कहा, अर्जुन का प्रश्न होगा मन में कि भाई दिख तो इतना रहा है कि जितने ये मणके हैं, शरीर हैं, ये मणकों की तरह है, मैं इसके अंदर सूत की तरह छुपा हुआ, अंतर्यामी की तरह छुपा हुआ। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, ये भगवान कह रहे हैं 7वें अध्याय में। अर्थात धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई सृष्टि का परम कारण नहीं है। ये सब योनियां मुझ में सूत में मणि सूत की तरह पिरोई। यहाँ भी तो रहस्य है, सूत तो नहीं दिखते पर मणियाँ दिखती हैं। यहाँ भी देख लो, शरीर तो इतने मोटे ताजे दिखते हैं पर इसमें बैठा जो चेतन है, जिसने इसको व्यवस्थित कर रखा है, अंग अंग को पिरो करके एक व्यवस्था दे रखी, वो नहीं दिखता, वो तो दिव्य दृष्टि से ही दिखता है। तो ये बात कह रहे हैं भगवान, यही जान लेना तत्व ज्ञान है। इस विस्तार के अंदर उस अद्वैत एक को, कितना विस्तार है माया का भाई। आप अगर बाहर जाओ ना घूमने के लिए, तीर्थ यात्रा पे जाओ, कोई पहाड़ नदियां देखने जाओ, बड़ा विस्तार है माया का और अच्छा भी बहुत लगता है। ईश्वर की नुमाइश लगी है और ऐसे दिखा रहा है, देखो देखो। अपनी शक्ति की क्या लगा रखी है उसने? ईश्वर ने, ब्रह्म ने नहीं, उसने नुमाइश लगा रखी।
तो देखो ना, उस दृष्टि से जाओ तो आनंद है। मनुष्य शरीर मिला है, कब वानप्रस्थ लोगे? सारा दिन गृहस्थी बन करके 100 साल तक गृहस्थी बने रहते हैं। ना वो दुकान देते हैं बच्चों को, ना माताएं अपनी रसोई देती हैं बहुओं को। कितना बड़ा आश्चर्य। तो इस प्रकार ये जितना भी विस्तार है, इसमें एक अद्वितीय सत्य है। यही तत्व ज्ञान है कि रूप सारे दिख जाए पर दिखे ना, नाम सारे सुने पर दिखे ना, एक दिखे, ये तत्व ज्ञान है। यही बुद्धि योग है, ज्ञान योग है। हर वस्तु का परमात्मा से नित्य योग है। अब बताइए, मटके का मिट्टी से, मिट्टी का मटके से नित्य योग है या कभी बिछड़ता है मटका? आपसे चेतन सत्ता जो मैं है, सारे विश्व में मैं है। इतने आश्चर्य खोले गुरुदेव ने। पहले क्या पता चलता था कि सब कोई मैं बोल रहा है? अद्वितीय मैं ही ईश्वरों की वजह से अलग अलग है जीवों के रूप। था क्या पता? नहीं था। पर कितना प्रत्यक्ष था? तो साफ है डंके की चोट से कि जीव अंधा है डंके की चोट से। बहरा भी है, मुझे तो लगता है सुनता है मैं पर सुनता ही नहीं। तो इस प्रकार देखना, आज जाकर इतना ही लेंगे कि विश्व में सारा मैं ही है। भगवान कह रहे हैं मता परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति, किंचित मात्र भी दूसरी कोई चीज नहीं। ने नाना अस्ति किंचन, श्रुति भी कह रही, एक मेव अद्वितीय ब्रह्म, एक मेव अद्वितीयम। तो बताइए, ये देखना था। और मोटी भाषा में देख लो, सारे अपनी मैं को बोलते और कहते भी हैं। कई बार बताया गया कि आपकी आंखों में मेरी वो छवि है और आप मेरी आंखों में आपकी। और मंत्र क्या कह रहे हैं? त्वं ता भग प्रविशामि स्वाहा, बोलते हैं मंत्र के अंदर कि तू मुझ में समा जा और मैं तुझ में। अगर ध्यान से देखें तो सारी मैं एक दूसरे की, तो कैसे है? तो ऐसी वृत्तियों को देखना है, संसार की बातों का मनन नहीं करना। कोई आकर के कोई बात करता है तो कहती हूँ, क्या आप मनन यही करते रहते हो कि जाकर यही बताना है? आपके मुंह से क्या निकला आपका पता चल जाता है। आप क्या करते हो सारा दिन? आपके मुख से कभी क्यों नहीं निकलता कि ये दीदी भाव कैसे आया, ये क्या हुआ? इसका मतलब मनन चिंतन सारा संसार का लगता है। मौका मिलते ही संसार की बात फेंक देते हैं। गलत कह रही हूँ? विवेक दे रही हूँ वैराग के लिए, क्योंकि चौड़ाला ने यही किया था। वो सामने वाला विवेक नहीं करता था, वो बार बार विवेक की बात करती थी, विवेक करो विवेक। आपको भी रोज थोड़ा सा विवेक देकर ज्ञान बता देते हैं। हरिओम शांति शांति।